अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्हें लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है और अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक कि विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती है। जानकारी के मुताबिक यह मामला प्रिविलेज समिति के पास लंबित है और इस मामले में समिति जांच रिपोर्ट सौंपेगी, तब तक अधीर रंजन सदन से जो है सस्पेंड रहेंगे। तो ऐसे में अधीर रंजन के सस्पेंशन के बाद लगातार जो है विपक्ष इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है और इसे गलत तरीके से निलंबन बताया जा रहा है, सस्पेंशन गलत बताया जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी खुद इस पर बोलते हुए नजर आए। इसी बीच जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन हुआ है, इसे लेकर जो विपक्षी गठबंधन है INDIA, उनकी आज बैठक भी हुई है। लीडर्स की आज जो है मीटिंग थी और 10:30 बजे उन्होंने मीटिंग भी जो है की है। तो एक तरफ अधीर रंजन का सस्पेंशन है, निलंबन है, दूसरी तरफ इसे लेकर बवाल मच रहा है। आज 10:30 बजे इनकी मीटिंग भी हुई जहां पर इसे लेकर चर्चा की गई, आगे की रणनीति किस तरीके से जो है बढ़ाया जाएगा। तो अधीर रंजन की चौधरी के लोकसभा से सस्पेंशन पर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर खुद अधीर रंजन का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, जरा सुनिए। आप सब जानते हैं कि पिछले लगातार 3 दिन अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रहे हैं। आज उनकी समाप्ति हुई और हमारे देश के प्रधानमंत्री आज सदन में आए और हमारे जितने सवालों थे जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हमारे मेन मुद्दे जो थे उसमें जवाब अभी तक नहीं मिली। सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी को अविश्वास प्रस्ताव की ताकत पे ही हम लोग सदन में उनको आने में बाध्य किया। तो ये बात मैंने उठाया था वहां, जे प्रधानमंत्री जी अविश्वास प्रस्ताव के तहत आपको सदन में हमें लाने पड़ी, ये ठीक नहीं लगा मेरे को। फिर मैं 2 बात किए। गलतफहमी होने से मैं क्या कर सकते हैं, मेरे बात को अगर सही ढंग से ना सुना जाए और उनकी व्याख्या ठीक ढंग से ना किया जाए तो इसमें मेरा कोई कसूर, कोई दोष नहीं हो सकता। मैंने 2 बातें कही। एक तो कहा कि राजा जब अंधा होते हैं, मान लीजिए अंधे धृतराष्ट्र, तब द्रौपदी को वस्त्रहरण होते हैं हस्तिनापुर में। राजा जब भी अंधे रहते, द्रौपदियों को वस्त्रहरण होना तय होते हैं, जैसे कि हस्तिनापुर में हुई थी, आज मणिपुर में हो रहे हैं। इसका मतलब मैं किसी व्यक्तिगत रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री की अपमान करने के लिए नहीं किया। मैं उदाहरण नजीर की तौर पे, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मणिपुर में आग लगे हैं और सम्राट नीरव बांसुरी बजा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री की अपमान कर रहे हैं। एक नजीर की तरह, एक उदाहरण की तरह, एक मेटाफोरिकली ये कही जाता। यही हमारा भाषा की एक तरीका है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि मोदी जी आसमान में चांद और नीचे कान्हा फॉरेस्ट की चीता बाघ, हर चीज में आप बोलते रहते। बहुत दिन पहले हिंदुस्तान को लूट के नीरव मोदी चले गए देश की बाहर, देश की खजाना लूट के मजे से जिंदगी गुजर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि नए सिरे से आपके अंदर और एक नीरव मोदी पैदा हो चुके हैं। मतलब क्या? मतलब मणिपुर के मुद्दे पे आप नीरव बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, मिस्टर साइलेंट बन गए हैं। इसका मतलब ये नहीं मोदी जी को मैं अपमान करने की कोई मेरा मकसद नहीं।
फिर मैं कहता हूं, नीरव मतलब होता है साइलेंट। आप शुद्ध हिंदी देख लो, मैं उतना हिंदी नहीं जानते, फिर भी मुझे मालूम है कि नीरव मतलब क्या होते हैं। आप देख सकते हैं आपका डिक्शनरी खोल के। तो मोदी जी नीरव, मोदी जी सरब रहते हैं, कभी मोदी जी नीरव रहते हैं। अगर नीरव कहे मोदी जी को तो इसमें क्या आसमान टूट पड़ेगा क्या? फिर भी उनको लगा कि हम अपमान की, एक तो मानने आए थे मेरे पर, एक बहुत बड़ा ताकतवर एक वीरेंद्र सिंह ना क्या पता है नहीं, वो एकदम दौड़ के आए मुझ पर मारने के लिए, मेरा सीट तक आ गए। मैंने कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की। तो सदन के अंदर भी मैंने कहा था कि भाई आप लोग की बहुमत की बाहुबली करते आ रहे हो। रोजाना घंटों भर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रिकॉर्ड निकालिए कितने गालियां दिया जाते हैं हमारे पूर्वजों सारे लोगों को, कितने गालियां दिया जाते हैं। आप खुद देख लिया करो रिकॉर्ड पे, और मैंने जो कहा वो भी आप रिकॉर्ड पे निकाल के देख लो। अगर आपको लगे कि मैं कोई गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं तो जरूर मैं ये कहूंगा कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरी कहने की मतलब किसी का अपमान करना नहीं। क्योंकि आज जब सदन के अंदर मैंने ये बात रखी कि मोदी जी एक बार क्यों 100 बार प्रधानमंत्री बने, इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं, तो सदन की जो सत्ता पक्ष वो भी थपथपाया अपना टेबल। लेकिन जब मैंने कहा कि मोदी जी नीरव क्यों है, लगता है नीरव मोदी आ गए, तो मोदी जी को लगा उनका अपमान हो रहा है। मोदी जी को नहीं लगा, उनकी दरबारियों को लगा। तो बस उन्होंने ला दिया मेरे खिलाफ एक क्या प्रस्ताव, मुझे जानकारी नहीं है, मैं इतना कानून विशेषज्ञ नहीं है सदन के अंदर की, लेकिन पता चला कि कोई प्रिविलेज कमेटी को सौंपा गए हैं, तब तक मेरा सस्पेंशन है। ठीक है, जो सजा मिलता है मान के चलेंगे। अगर हमें कोई अन्याय किया हो तो मैं बड़ी दावे के साथ कह सकते हैं, सारे हिंदुस्तान के सब लोग अब देख लिया करो मैं क्या कहा, मेरा एटीट्यूड, मेरा सारे वक्तव्य अब सब देख लिया करो। तो जैसा कि आपने सुना कि अधीर रंजन अपने तरफ से ये कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंसल्ट जो है नहीं की है, मैंने जो है किसी भी तरीके से मोदी जी जो हैं उनका अपमान नहीं किया है। मोदी जी हर चीज़ पर बात करते नजर आए, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो नीरव बैठे थे, जिसका मतलब होता है कि चुप बैठे थे, नीरव का मतलब चुप होता है। मेरा इंटेंशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंसल्ट करना नहीं था, और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसल्ट फील नहीं किया, अपमानित फील नहीं किया। वो उनके दरबारी थे जिन्हें ऐसा लगा और उन्होंने ये प्रपोजल जो है मेरे अगेंस्ट ये लेकर आए। मुझे पता चला ये मैटर जो है प्रिविलेज कमेटी के पास गया है और मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, जिससे मैं बिल्कुल आगतारी रखता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री को इससे तकलीफ नहीं थी, बल्कि उनके आसपास बैठे उनके दरबारियों को इनसे बेहद ज्यादा तकलीफ थी, जिस वजह से मेरे को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि अधीर रंजन के निलंबन के लिए बीजेपी के नेता प्रहलाद जोशी ने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे संसद में स्वीकार कर लिया गया। प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन चौधरी पर संसदीय कार्रवाई के दौरान लगातार व्यवधान पैदा करने और यहां तक कि देश और इसकी छवि को अपमानित करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि यह उनकी आदत बन गई है। बार बार चेतावनी मिलने के बाद भी उन्होंने खुद में सुधार नहीं किया। वो अपनी बहसों में हमेशा बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, वो देश और उसकी छवि को नीचा दिखाते हैं और कभी माफी नहीं मांगते हैं। तो ये प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया था, और इसके बाद उन्हें सस्पेंड करने के लिए मामला आगे बढ़ाया गया। लोकसभा से सस्पेंड होने के बाद अधीर रंजन ने भी वहीं पर टिप्पणी दोहराई, कहा उन्हें निलंबित किया गया। मेरा कोई इरादा पीएम का अनादर करने का था ही नहीं, मैंने धृतराष्ट्र और द्रौपदी का उदाहरण दिया था। बता दें आपको, जो निलंबन हुआ इसके पीछे का दो मामला, एक तो उन्होंने कहा था कि नीरव बैठे, नीरव मोदी बन गए हैं, एक ये था, और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जहां का राजा अंधा होता है वहां पर द्रौपदी का चीरहरण होता है, प्रधानमंत्री जो है धृतराष्ट्र हो गए हैं, और ऐसे जो है द्रौपदी का जो है उन्होंने उदाहरण दिया था कि चीरहरण होता है। उन्होंने कहा था कि एक बड़े
बड़े कदकाठी वाले बीजेपी सांसद मुझ पर हमला करने आए। मैंने कोई शिकायत नहीं की। वे बहुमत की राजनीति कर रहे हैं। मैंने कोई गलत शब्द नहीं कहा। किसी संवैधानिक विशेषज्ञ से पूछे। ऐसा अधीर रंजन चौधरी का जो है बयान था, उनका इस पर कहना था। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारत गठबंधन के पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। इतना ही नहीं, महाभारत का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा था कि महिलाओं के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो हस्तिनापुर में हो या मणिपुर में, राजा को आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। तो ये भी उनका बयान था। उन्होंने कहा कि हम खींच कर लेकर आए हैं प्रधानमंत्री को यहाँ पर इस मामले पर बोलने के लिए। ये इसी मामले पर आपको बता दें कि संजय सिंह द्वारा भी, चूंकि उनको भी पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है, जिस तरीके की वो चीजें कह रहे थे और बयानबाजी कर रहे थे, तो संजय सिंह का भी उस पर ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी का संसद से निलंबन मोदी जी के तानाशाही की पराकाष्ठा है। सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना अपराध हो गया। जनता सब देख रही है। 2024 में INDIA की जीत होगी और मोदी सरकार की विदाई होगी। और इसी तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर आपको बता दें कि MP है मनोज जी, उनके मनोज झा के द्वारा भी कहा गया, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी चीजें करती थी, उसी तरीके से अब यहाँ पर भी किया गया है। अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंशन नहीं बल्कि उन्हें एक वार्निंग दिया जा सकता था। और इसी तरीके से कांग्रेस की MP जो है वो भी इस पर बोलती है। कांग्रेस के ऊपर MP अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन पर भी यूनियन मिनिस्टर शोभा के द्वारा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने जो किया वो गलत था। उन्हें जो भी बोलना चाहिए सोच समझकर बोलना चाहिए। 140 करोड़ की जनता जो है वो उन्हें देखती है। इसी तरीके से लगातार जो है प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्ष में काफी ज्यादा बौखलाहट है इस मामले को लेकर कि अधीर रंजन को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, क्यों उन्हें इस तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। अधीर रंजन के सस्पेंडर पर लोकसभा जो कांग्रेस के चीफ व्हिप है लोकसभा में के सुरेश, उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के लीडर रहे हैं लोकसभा में, काफी 4 साल से वो बोलते भी रहे हैं। उन्होंने काफी सारी स्पीचेस जो है हाउस में दी है और कभी भी उनके खिलाफ जो है मिसकंडक्ट का मामला नहीं है। लेकिन कल उन्हें लगा कि मिसकंडक्ट उन्होंने किया है, ये इन्होंने राजनीतिक द्वेष की भावना से किया है। उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को सस्पेंशन से जो है खत्म कर दिया है। हम INDA पार्टनर से आज मिल रहे हैं और वहां पर कांग्रेस के जितने भी सांसद उनकी मीटिंग होगी और हम ये इस पूरे मामले पर डिस्कशन करेंगे और इसे जो है 2 मीटिंग के अनुसार इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से अधीर रंजन के सस्पेंशन से बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। इसे लेकर आज INDI गठबंधन के सांसदों की मीटिंग भी हुई। फ्लोर की आज मीटिंग इन्होंने की है ताकि आगे इसे कैसे लेकर जाया जाए, इस पर जो है फैसला लिया जाएगा। इसी तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं मणिकम टैगोर, उनका भी इस पर बयान आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। It's very unfortunate, undemocratic, unacceptable. Opposition leader, main opposition leader, is been suspended in the 75 years of Indian parliamentary history. First time Adhir Ranjan Chaudhary ji has been suspended. This is unacceptable for the reason that he spoke against Mr. Modi. The way he attacked Mr. Modi. Modi ji spoke for 2.5 hours in parliament, attacking each one of the parliamentarians there in the opposition. Therefore, this is a undemocratic act by the government. Government is worried. Mr. Modi is worried about India alliance. They are seeing their defeat in their before their eyes. Therefore, only they are panicking and acting like this. And tomorrow in the parliament, we will take up. We will never accept these kind of undemocratic decisions by the government. And India alliance will stand with Adhir Ranjan Chaudhary ji and our leader. We will not bow down before this autocratic government. तो जैसे कि आपने सुना कि उन्होंने कहा, मतलब हम समझ रहे हैं कि जो डिसीजन लिए गए सरकार से अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन को लेकर, वो उनकी रिवोकेशन है। वो इसी तरीके से उनको चाहिए था कि इन्हें सस्पेंड कर दें, इनकी आवाज को दबा दिया जाए और इसी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। ये इसी तरीके से जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस के MP मनीष तिवारी ने भी कहा कि सेक्शन 105(1) के तहत किसी भी सांसद को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पार्लियामेंट में वो जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को रख सकते हैं और अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है। मेजॉरिटी इनके पास है और इस वजह से पावर का इस्तेमाल करके एक सांसद को इस तरीके से सस्पेंड कर दिया जा रहा है और ये बहुत ही ज्यादा दुखद है लोकतंत्र के लिए। ये एक फिट केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में इसे अप्रोच करना चाहिए, हम इसे सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना चाहिए। तो इस तरीके की तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं इस मामले पर देखने के लिए मिल रही है, चाहे आम आदमी पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, और इसी तरीके से इनमें काफी ज्यादा बौखलाहट भी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।